बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा लेसन है दैट इज़ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होती है और हम अब इस चैप्टर का एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी होती क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद जो हमारा मेन जो टॉपिक आएगा दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स, और ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के बाद हम देखेंगे कि उसमें वॉइस्ड एंड वॉइसलेस जो हमारे और जो हैं जिसे कहना चाहिए आर्टिकुलेटर्स वो कौन से होते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होती है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होती है। तो आपकी जो फोनेटिक्स है वो बेस्ड करती है ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स पे। आपका जो वर्ड जो आप लोगों ने अदा किया है, जो आवाज़ निकली है, जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। उसके बाद प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, आवाज़ अदा कहाँ से हुई है, ऐसी हमारे माउथ के ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जहाँ से ये आवाज़ जो है वो अदा होती है। लाइक ज़बान के तालु के साथ मिलने से, लिप्स जो है उनके मिलने से, दांत और ज़बान के मिलने से किस तरीके से आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वो पढ़ेंगे। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के ज़बान जो है कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होते हैं, यानी कि किस तरीके से आवाज़ जो है या साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो तरीका क्या है, ये हम सारी चीज़ें इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। फोनेटिक्स क्या होती है? फोनेटिक्स इज अबाउट फिजिकल प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड ऑफ स्पीच। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच। इट स्टडीज ऑल पॉसिबल स्पीच साउंड। आवाज़ का अदा कैसे होता है, आवाज़ की अदायगी कैसे होती है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम फोनेटिक्स में पढ़ेंगे। फोनेटिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग द साउंड वी मेक व्हेन वी टॉक। और फोनेटिक्स क्या है? उन तमाम स्टडी है अबाउट द साउंड्स के साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है जो कि हम बनाते हैं जब हम वी मेक, जब प्रोड्यूस होती है जब हम बात करते हैं। फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी डील विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। और फोनोलॉजी जो है वो स्पीच साउंड सिस्टम और पैटर्न के साथ डील करती है, यानी कि साउंड्स इनफेक्ट हैं क्या। लाइक हम अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स जो हैं उसको हम कहते हैं कि वो फोनेटिक्स हम पढ़ते हैं, और उसके अंदर हम हम जो है उनके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि साउंड पैटर्न क्या है उसका, यानी कि ए ब ख ड ये क्या है, ये फोनोलॉजी है। It describe the way sound function within a given language or across languages। और ये डिस्क्राइब करता है the way जिस तरीके से साउंड फंक्शन करती है within a given language or across languages। Phonology is study of how sounds are organized and used in natural languages। और फोनोलॉजी क्या है कि किस तरीके से साउंड्स जो है वो ऑर्गेनाइज होती हैं और नेचुरल लैंग्वेजेस यूज होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली राइट नोट ऑन द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स। फोनोलॉजी क्या है? एनालाइजेस द साउंड पैटर्न ऑफ particular language by determining which phonetic sounds are significant and explaining how these sounds are interpreted by the native speaker। और वो एनालाइज करती है किसको? फोनोलॉजी साउंड पैटर्न को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो डिटरमाइन करती है कि साउंड्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है, और कितनी साउंड जो है वो सिग्निफिकेंट है। विच फोनेटिक साउंड, ऐसी साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किस हद तक सिग्निफिकेंट है। एंड एक्सप्लेन हाउ दिस साउंड्स आर इंटरप्रेटेड बाय द नेटिव। अब ये जो हम इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी है, उनको कैसे अदा करना है उन साउंड्स को, ये सारी चीज़ें हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है फोनेटिक्स क्या है? एनालाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड्स। और एनालाइज करती है फोनेटिक्स जो है प्रोडक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड, हमारी जो प्रोडक्शन किस तरीके से हुई है उन साउंड्स की रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें लैंग्वेज नहीं है। फोनोलॉजी के अंदर क्या है कि हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। लाइक मैं ये कहूँगी कि APPLE एप्पल बनता है, तो ये क्या है? ये फोनोलॉजी है। और इसके अंदर कितनी साउंड्स प्रोड्यूस हुई हैं? ए एंड देन फ
ल एंड ई इसके अंदर साउंड साइलेंट हो जाता है। तो हम ये जितने भी लैंग्वेज के रूल्स और ये साउंड्स को पढ़ते हैं, इनफैक्ट जो साउंड्स होती हैं ए ब ख ड, ये सब फोनोलॉजी है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड करती है। जबकि फोनेटिक्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, कि कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड, ऐसे कौन से बॉडी के ऑर्गन्स है जहाँ से वो प्रोड्यूस होती है, कौन से बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से अदा होती है। ये जो आप लोग तजवीद पढ़ते हैं कुरान मजीद की, जिसमें हम कहते हैं कि हरूफ कलकला है और जो है इस तरीके से इसके ऊपर जोर देना है और ये सारी चीज़ें, ये सब फोनेटिक्स है। ये जो उसमें हम यही देखते हैं कि वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। कॉफ है तो उसको किस तरीके से अदा करना है, हा है तो किस तरीके से अदा करनी है, जो सिंपल वाली हा है उसको कैसे अदा करना है, ये सारी हमारी फोनेटिक्स होती है कि ये किस हिस्से से अदा होती हैं। लेकिन साउंड इटसेल्फ, हा और ये सारी जो साउंड्स हैं इटसेल्फ, ये फोनोलॉजी है। लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ये फोनेटिक्स है। उसके बाद जो है हम मजीद देख लेते हैं कि फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में फ़र्क क्या है। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस, जबकि फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। ठीक है, ह्यूमन स्पीच साउंड्स की जो स्टडी है, मतलब स्टडी का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर जो साइंस है, तो उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। The phonological system of a language includes an inventory of sounds and their features and pragmatic rules which specify how sounds interact with each other. और phonological system of a language वो क्या include करता है, एक inventory of sounds को include करता है और उनके features को और pragmatic rules को, जो कि specify करते हैं किस तरीके से sounds जो है वो interact करती हैं with each other। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोनेटिक स्टडीज विच साउंड आर प्रेजेंट इन आवर लैंग्वेज, कि कौन सी साउंड्स जो है वो एक लैंग्वेज में प्रेजेंट होती हैं। फिर फोनोलॉजी स्टडीज हाउ दी साउंड कंबाइन एंड हाउ दे चेंज इन कॉम्बिनेशन एज वेल एज विच साउंड कैन कंट्रास्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंस इन मीनिंग। और फोनोलॉजी स्टडी करती है कि किस तरीके से ये साउंड्स जो है वो कंबाइन होती हैं और किस तरीके से वो चेंज होती हैं इन कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि APPLE एप्पल, और अगर हम इसको साउंड्स इसकी पढ़ें तो हम कहते हैं APPLNE। तो हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड जब आपस में कंबाइन होती हैं ये साउंड्स, तो किस तरह के वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके की साउंड मजीद प्रोड्यूस होती है जब छोटी छोटी साउंड्स जो हैं जिनको हम फोनीम्स कहते हैं वो आपस में मिल के एक बड़ी साउंड बना देती है, जो कि एक वर्ड पूरा का पूरा बन जाता है और हम एक पूरा का पूरा वर्ड अदा कर देते हैं। तो इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। जबकि फोनेटिक्स के अंदर क्या है, फोनेटिक्स सिंपली डिस्क्राइब द आर्टिकुलेटरी एंड अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड। जबकि फोनेटिक्स जो है वो सिंपली क्या डिस्क्राइब करती है, आर्टिकुलेटरी और अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच। कि हमारी ये जो फोनेटिक्स जो है एक साउंड की, स्पीच साउंड की आर्टिकुलेटरी और अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। अभी आगे जाके हम फोनेटिक्स की डिफरेंट डेफिनेशन और ब्रांचेस भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें, दैट इज बेसिकली ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स। ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स से आपको एक्चुअली पता चलेगा कि फोनेटिक्स में क्या है। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स में हमारी अकाउस्टिक फोनेटिक्स आती है। और अकाउस्टिक फोनेटिक्स क्या है, ये स्टडी ऑफ साउंड वेव्स है मेड बाय ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स फॉर कम्युनिकेशन एंड हाउ द साउंड्स आर ट्रांसमिटेड। और ये जो है अकाउस्टिक फोनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ साउंड वेव्स है जो कि ह्यूमन वोकल ऑर्गन से प्रोड्यूस होती है, बनती हैं फॉर कम्युनिकेशन, और किस तरीके से साउंड्स जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। द साउंड ट्रेवल थ्रू फ्रॉम द स्पीकर्स माउथ थ्रू द एयर टू हियर्स एयर। किस तरीके से आवाज़ जो है एक स्पीकर के माउथ से ट्रेवल करती है और जो सुनने वाला होता है उसके कानों तक पहुंचती है। यानी कि किस तरीके से मुंह से एक आवाज़ जो है वो अदा होती है और वो किस तरीके से सुनने वाले जो लिसनर होता है उसके कानों तक पहुंचती है, थ्रू द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस इन द एयर। और ये क्या, थ्रू द फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस, जो हवा के अंदर किस तरीके से वाइब्रेशंस होती हैं और किस तरीके से वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, इसको हम अकाउस्टिक जो है फोनेटिक्स कहते हैं। अकाउस्टिक फोनेटिक्स आल्सो लुक्स एट हाउ आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स लिंक टू द अकाउस्टिक फोनेटिक्स।
और अकाउस्टिक फोनेटिक्स के अंदर क्या है हम ये भी देखते हैं कि ऑल्सो लुक्स एट हाउ आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स, और आर्टिकुलेटरी यानी कि हमारे जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं, चाहे वो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं या पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, वो किस तरीके से, और ऑडिटरी फोनेटिक्स जो है वो किस तरीके से लिंक करती है अकाउस्टिक फोनेटिक्स के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें अब हम इसमें देखेंगे। अब इसके बाद हम ऑडिटरी फोनेटिक्स को देखते हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा, अकाउस्टिक फोनेटिक्स बेसिकली साउंड वेव्स की जो स्टडी होती है कि किस तरह आवाज जो है वो अदा होती है जबान से, और एक हमारे मतलब जब स्पीच साउंड्स जो है सॉरी स्पीच ऑर्गन्स हैं उनसे एक आवाज प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद वो ट्रेवल करती है थ्रू द एयर के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, देन इट रीच टू द लिसनर एयर। इसको हम कहते हैं कि दैट इज आवर अकाउस्टिक फोनेटिक्स। और ये लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है किसके साथ, ऑडिटरी फोनेटिक्स के साथ और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के साथ। उसके बाद ऑडिटरी फोनेटिक्स देखते हैं कि क्या है। दिस इज हाउ ऑडिटरी क्या होता है, सुनना। ऑडिटरी हमेशा हम कान से यानी कि आवाज को हमने किस तरीके से परसीव किया है, उसको सुना कैसे, उसको हम कहते हैं ऑडिटरी। के ये साउंड जो है ये ऑडिटरी है, यानी कि ये सुनने के काबिल है, हम इस तरह से ऑडिटरी को लेंगे। This is how we perceive and hear sounds and how the ear, brain and auditory nerve perceives the sound. इसके अंदर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम परसीव करते हैं और सुनते हैं आवाज को, और किस तरीके से कान, हमारा दिमाग और हमारी ये जो ऑडिटरी नर्व है ये एक साउंड को परसीव करती है। हम आवाज को परसीव कैसे करते हैं, उसको हम सुनते कैसे हैं, उससे हम क्या मायने अखज करते हैं। This branch deals with the physiological processes involved in the reception of the speech। और ये जो है ब्रांच डील करती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द रिसेप्शन ऑफ स्पीच में। उसके बाद आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं। Articulatory phonetics is interested in the movement of various parts of vocal tract during the speech. Vocal tract क्या है? Vocal tract वो तमाम organs हैं जो involve होते हैं to produce a speech or sound. A speech sound जो है वो produce करने के लिए जो हमारे organs जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं जी ये वोकल ट्रैक है या वोकल ऑर्गन्स है जिनके जरिए आवाज प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हमारी जबान, हमारा हलक, हमारा तालू, हमारे दांत, हमारे लिप्स, ये सारी चीजें, इवन हमारा नाक। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाक से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द वोकल ऑर्गन्स। और ये सारे वोकल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इसी के तरह इससे डील करती है। लेकिन आर्टिकुलेटर्स जो हैं उसके अंदर हम दो तरह के फिर आर्टिकुलेटर्स पढ़ते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो आपको आर्टिकुलेटर्स का पता होना चाहिए कि ये आर्टिकुलेटर्स एक्चुअली ये हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस अ स्पीच साउंड। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पीच जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे वोकल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं। So articulatory phonetics is interested in the movement of various parts of vocal tract during speech. The vocal tract is the passage above the larynx where air passes in the production of speech. और vocal tract क्या है, वो is the passages, वो passages हैं about the, वो रास्ते हैं about the larynx के above the larynx, हमारे larynx के ऊपर where air passes in the production of speech, जहाँ पे हवा जो है पास होती है in the production of speech। आवाज प्रोड्यूस कहाँ से होती है, larynx से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारे हलक से स्टार्ट होती है आवाज और फिर जो है वो हमारे मुंह से अदा होती है। और हम देखेंगे अब वो किस किस तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत है कि किस तरीके से हम आवाज प्रोड्यूस करते हैं। ये चीजें शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जनाब अल्लाह की कुदरत मेरा।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें आर्टिकुलेटर्स की बात अभी मैं आपसे कर रही थी और मैंने आपको कहा था कि जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स होती है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड में स्पीच साउंड से में इन्वॉल्व होती है। आर्टिकुलेशन किस तरह की होती है? आर्टिकुलेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक वॉइसलेस होती है और एक वॉइस्ड होती है। जो वॉइसलेस आर्टिकुलेशन होती है व्हेन द वोकल फोल्ड्स आर स्प्रेड अपार्ट, जब हमारे वोकल फोल्ड्स जो है वो स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, द एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस बिटवीन देम विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो है यानी कि बगैर किसी रुकावट के हवा जो है वो पास हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं कोई छोटी सी रुकावट आ जाना, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, ऑब्स्ट्रक्ट अचानक से माइनर से जिसे कहना चाहिए हम क्या कहेंगे इसको कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना यानी कि रुकावट आ जाना। तो जब हमारे वोकल फोल्ड्स जो है वो स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं यानी कि, और जो एयर होती है लंग से वो उनके दरमियान से आराम से गुजर जाती है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट के बगैर, किसी बगैर रुकावट के, तो हम वो कहते हैं। ऐसी अगर साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको हम वॉइसलेस साउंड कहते हैं। अक्सर आप लोगों का ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइसलेस एंड वॉइस्ड। तो द साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आर डिस्क्राइब्ड एज वॉइसलेस। तो जो आराम से आवाज प्रोड्यूस हो जाती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो हम उसको कहते हैं कि ये वॉइसलेस साउंड है। साउंड सच है और आर वॉइसलेस, ठीक है। इसमें एस साउंड इसको साउंड पढ़ेंगे और एफ साउंड इसको फ साउंड पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये वॉइसलेस साउंड है। फिर उसके बाद वॉइस्ड हम पढ़ते हैं कि वॉइस्ड क्या होता है। When the vocal folds are drawn together, the air from the lungs repeatedly pushes them apart as it passes through, creating a vibration effect. Sound produced in this way are described as voiced. जब वोकल फोर्स जो है वो आपस में करीब हो जाते हैं, ठीक है, और हवा एयर जो होती है वो लंग से रिपीटेडली पुश करती है उनको अपार्ट एज इट पासिस थ्रू, क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इफेक्ट, और वो जो है एक वाइब्रेटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो साउंड प्रोड्यूस इन दिस वे आर डिस्क्राइब्ड एज वॉइस। साउंड सच एज एंड वू साउंड जो है ये क्या है? ये वॉइसलेस साउंड, वॉइस साउंड है, यानी कि इसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है। जब आप जेड साउंड, ज साउंड या ज करके बोलते हैं तो आप देखें कि हमारे सारी जो ये जो हमारे वोकल फोल्ड्स होते हैं ये आपस में जो है वो कनेक्टेड हो जाते हैं या करीब आ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये वॉइस साउंड है। अब आगे चलते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। द पॉइंट वेयर अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज रेफर्ड टू एज अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ऐसी जगह जहाँ से आवाज जो है वो प्रोड्यूस होती है उसको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। सिंबल्स आर एनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और सिंबल्स जो हैं वो एनक्लोज्ड हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि जो भी हम साउंड सिंबल्स जो हैं उनको हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। सिंबल्स क्या होंगे? यही होंगे, ये जो ABCD आप पढ़ते हैं ये सारे सिंबल्स हैं बेसिकली। और जब हम इनको साउंड की फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम साइड में स्लैश दे देते हैं कि ये इसकी साउंड है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसमें अब हम सबसे पहले देख लें कि होता क्या क्या। यहाँ पे आपको डायग्राम शो हो रही है, और डायग्राम के अंदर देखें ये आपका वोकल कॉर्ड है, ठीक है, दैट इज योर वोकल कॉर्ड, और ये आपका लैरिंक्स है जिसको हम हलक भी कहते हैं। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की है ये आपकी जबान है, ठीक है, ये सारी आपकी जबान है। ये आपका एल्वियोलर रिज है जिसको हम तालु भी कहते हैं। उसके बाद ये आप लोगों का पैलेट है, ये आपका वेनम है, ये यूवोला। यूवोला ये जो गले में एक कव्वा सा लटक रहा होता है, ठीक है, जिसको उसको हम यूवोला कहते हैं। ये आपका फेरिंक्स है। नीचे वाला हिस्सा जो होता है, जो साउंड जहाँ से प्रोड्यूस होती है उसको हम
लैरिंक्स कहते हैं, और ये आप लोगों का फेरिंक्स है जिसको हम हलक कहते हैं, कि हलक के का निचला हिस्सा और हलक का ऊपर का हिस्सा। अगर आपने तजवीद पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि वो कारी साहब जो है वो कुछ इस तरह से पढ़ाते थे कि ये हलक के दरमियाने हिस्से से साउंड प्रोड्यूस होती है, ये हलक के निचले हिस्से से, और ये हलक के ऊपर के हिस्से से, ऐसे ही पढ़ते थे। तो बेटा ये वही चीजें हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। दैट इज द लैरिंक्स, दैट इज द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड यहाँ पे जिसको हम एडम्स एप्पल भी अक्सर बोल रहे होते हैं। और वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड में जब हमने कोई भी वर्ड अदा करना होता है तो हम ये देखते हैं कि अगर वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट कर जाता है तो हम कहते हैं कि ये वॉइस साउंड है, क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है उस वोकल कॉर्ड में। और अगर उस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये वॉइसलेस। तो ये आपका सारा, ये तमाम आर्टिकुलेटर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे इन द स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपकी नेजल कैविटी है, यानी कि ये देखिए साउंड यहाँ से ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर तो ये रास्ता बंद हो जाए तो वो नाक के जरिए अदा हो जाती है। जैसे हम नून की आवाज न बोले, म बोले, तो क्या होता है हमारा पूरा मुंह बंद हो जाता है, तो साउंड इधर की बजाय से ये नाक के जरिए प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से जब आप तजवीद के रूल्स पढ़ते हैं तो आप वो अक्सर जो है आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा कि ये नाक के जरिए आवाज प्रोड्यूस होती है, ये जबान के मिलने से होती है, ये लिप्स के मिलने से होती है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारी जबान, जो हमारी टंग है, वो किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होते हुए यहाँ से किस तरह से निकलती है। और अगर आगे रास्ते में रुकावट आ जाए, बाज़ औक़ात लिप्स बंद हो जाते हैं जिसको हम बायलेबियल साउंड कहते हैं, तो फिर आवाज़ कैसे ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है। और फिर आपके यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स पढ़े थे, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। अब हम कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स जो हैं उनको साइंटिफिकली देखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स होते क्या हैं। तो ये बेटा डायग्राम है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, ये देखें, ये पूरा का पूरा आपका तालु होता है, ये फ्रंट उसका हिस्सा है, ये दरमियाना है, और ये पीछे का है, और ये यूवोला है जिसका हम पैलेट कहते हैं, ये वेलम है, और इसको हम एल्वियोलर रिज कहते हैं। दांतों के पिछले हिस्से को हम रिज, एल्वियोलर रिज कहते हैं। ये आपका ऊपर का तालु आ गया, और ये आपका वेलम आ गया, और ये आपका यूवोला आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम बेटा आपने बहुत अच्छे, और दैट इज योर नेजल कैविटी। ये नाक है और ये नाक की हड्डी है, और ये नाक का जो पूरा पैसेज है, दैट इज द थिंग। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आवाज जो है यहाँ से प्रोड्यूस होगी, और हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बायलेबियल्स क्या होते हैं। अब हम फोनेटिक्स हमारी स्टार्ट हो गई हैं, और लेट्स स्टार्ट कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में अब बायलेबियल साउंड क्या होती है, बायलेबियल में कौन से वाले आर्टिकुलेटर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बायलेबियल में आप देखिए कि दीज आर साउंड फॉर्म्ड यूजिंग बोथ अपर एंड लोअर लिप। ये वो साउंड्स हैं जो कि फॉर्म होती है ड्यूरिंग यूजिंग बोथ, ये जो अपर लिप एंड लोअर लिप, इसके मिलने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बायलेबियल साउंड बोलते हैं। आप जरा ब बोलें, ब ब में देखें आपकी दोनों जो लिप्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ब, प, म, वो। अब इसमें क्या है, हमारे ये जो दोनों लिप्स हैं ये आपस में मिलना शुरू हो। तो ऐसी साउंड्स जो कि दोनों लिप्स के मिलने से प्रोड्यूस होती है उसको हम बायलेबियल साउंड्स कहते हैं, जो कि अपर एंड लोअर लिप के मिलने। द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड पैट, बैट, वे एंड मैट, वो। अच्छा, वो साउंड में आपको एक चीज बता दूं, उर्दू का वाव उसको भी अक्सर हम गलती अदा कर रहे होते हैं, और इंग्लिश का वो साउंड में और वो साउंड में फर्क होता है। वो साउंड जो है, या उर्दू की जो वाव, जो अरेबिक हम वाव पढ़ते हैं बेटा, वो बेसिकली ये जो आपके लिप्स होते हैं ना, ये बिल्कुल गोल होके जो वो प्रोड्यूस होता है उसको हम वो साउंड कहते हैं। इसको आपने वो साउंड नहीं करना। वो का मतलब ये है कि आपके दांत नीचे के लिप्स के साथ मिल रहे हैं, लेकिन वो में क्या होते हैं, आपके दोनों लिप्स गोल हो जाते हैं, वो। तो जी जो वो साउंड है, दैट इज बेसिकली
जब दोनों लिप्स आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, यानी कि दोनों लिप्स के इंटरेक्शन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बायलेबियल साउंड कहते हैं। और इसमें क्या है, आप खुद बोलिए, प, ब, म, व। तो अब क्या हुआ, हमारी दोनों लिप्स जो हैं वो आपस में मिले और उससे एक साउंड प्रोड्यूस हुई, उसको हम बायलेबियल साउंड कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स प, ब, म, व। ये सिंबल्स हैं जो कि हम सिंबल्स को बेटा ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, ये इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। साउंड आई, हलक से स्टार्ट हुई, जब हमने उसको बोला तो आगे से लिप्स दोनों बंद हो गए और उससे क्या साउंड्स प्रोड्यूसिंग, ब, प, म एंड वो, ये आपकी बायलेबियल साउंड है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लेबियो डेंटल। लेबियो का मतलब ले, लोअर लिप, डेंटल टीथ, डेंटल डेंटिस्ट, टीथ दांत, लेबियो मीन लोअर लिप, डेंटल मीन आपका अपर टीथ, ठीक है। नाउ वी will come to know these are the sounds produced with the upper teeth and the lower lip। यहाँ से लेबियो से ये अंदाजा लगा लें कि लिप्स की बात हो रही है, और लेबियो का मतलब ही लोअर लिप होता है और डेंटल का मतलब टीथ होता है। अब हमेशा नीचे की जबान ऊपर के दांत से जब मिल के बनेगी तो उसको हम कहते हैं ये लेबियो डेंटल। दीज आर द साउंड्स, ये वो साउंड्स होती हैं जो कि अपर टीथ और लोअर लिप के मिलने से बनती हैं। The initial sounds of words fat and wet and the final sound of safe and save are labiodental। और ये वो साउंड है जो फॉर्म होती हैं अपर टीथ के साथ लोअर टीथ, और इनकी इनिशियल साउंड ऑफ वर्ड्स जैसे हम फैट, फैट, फ बोले, फ, फैट, वेट एंड द फाइनल साउंड ऑफ सेफ, सेफ, फ। तो जब फ पे आ रहे हैं एंड द सेव आर लेबियोडेंटल्स, तो ये फ एंड व साउंड जो है ये क्या है, ये लेबियोडेंटल्स है। आप खुद बोल के देखिए आपके कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो किसके साथ टच हो रहे हैं। आप देखिएगा कि जब आप ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे फ एंड व, यू विल कम टू नो कि आपके जो लोअर लिप है वो आपके ऊपर के दांत के साथ टच हो रहा है, तो फिर जाके ये साउंड प्रोड्यूस होती है। Symbols are f and v, the final sound in the word cuff and the initial sound in photo, despite the spelling differences, are both pronounced as f। अब फोटो का जो सिंबल है वो फ है, दैट इज नॉट फोटो और फोटो, ठीक है। इसको हम फोटो भी नहीं पढ़ सकते, इसको हम फोटो भी नहीं पढ़ सकते, दैट इज फोटो। और पीएच का जो सिंबल है वो फ है, फ साउंड है। तो फोटो का भी जो है इसी तरह कफ, COUGH, कफ, GH यहाँ पे फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। डिस्पाइट द स्पेलिंग डिफरेंसेस आर बोथ प्रोनाउंस, तो दोनों की स्पेलिंग डिफरेंसेस जो हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद डेंटल्स पे आ जाइएगा। डेंटल्स का मतलब क्या है, आपके दांत जब इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। दीज आर द साउंड फॉर्म विद द टंग टिप बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। आपकी ये जो जबान है, ये जब जबान की जड़ जब दांतों से मिलती है उसको हम डेंटल्स कहते हैं। दिन, बात, ये अब इसमें देखिएगा कि ये वो साउंड्स हैं जिसमें आपकी जो जबान होती है, जबान की टिप, ये जबान की टिप, ठीक है, टिप ऑफ योर टंग जो है वो आपके फ्रंट टीथ के साथ जब टच होती है तो फिर इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम डेंटल्स कहते हैं। तो दोनों दांतों के दरमियान जबान जो है वो जब टच होती है तो उसको हम, जैसे इनिशियल साउंड ऑफ थिन, थिन बोलिए, थिन। तो अब क्या हो रहा है, आपके दांतों के साथ आपकी जबान की टिप लग रही होगी, थिन, एंड द फाइनल साउंड ऑफ बात, बात। तो अब आपकी जबान की टिप कहाँ लग रही है, दांतों पे लग रही है, आर बोथ डेंटल्स। अब ये दोनों जो साउंड्स है, थिन, द साउंड एंड थ साउंड, द एंड थ, ये दोनों साउंड्स क्या हैं, ये डेंटल्स हैं। द सिंबल्स यूज्ड फॉर दीज साउंड्स आर थ एंड द, ठीक है, दैट इज द थ, थिन एंड द। फॉर एग्जांपल द, देयर, देन एंड दस, ये क्या है, ये हमारी जो है डेंटल्स है। एल्वियोलर साउंड्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे आपको एल्वियोलर साउंड्स में ये जो रेड हुई हैं हमारे ऑर्गन्स, ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये हमारी एल्वियोलर साउंड्स हैं।
अच्छा जी, these are sounds formed with front part of the tongue on the alveolar ridge. अब जब हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग जब आके इस एल्वियोलर रिज, क्या ऊपर बात क्या हो रही है, एल्वियोलर्स क्या होता है, ठीक है। तो एल्वियोलर रिज क्या होगी, आपकी जबान, पहले हमने डेंटल्स पढ़ा था उसमें भी जबान ही दांतों के साथ लग रही थी, एल्वियोलर्स में जबान ही एल्वियोलर रिज के साथ लगेगी। जब हमारी जबान जो है वो इस एल्वियोलर रिज के साथ लगती है, विच इज द रफ, ये रफ होती है बॉनी रिज इमीडिएटली बिहाइंड द अबव अपर टीथ, जिसे हम कहते हैं दांतों का पिछला हिस्सा, उसको हम एल्वियोलर रिज कहते हैं। दांतों के पिछले हिस्से को एल्वियोलर रिज कहा जाता है। तो जब जबान जो है उस एल्वियोलर रिज के साथ जो है वो टच होती है एंड अबव द अपर टीथ, द इनिशियल एंड अबव द अपर टीथ, और अबव टीथ, अपर टीथ के पीछे, यानी कि वो लगती है अबव, उसके ऊपर भी लगती है, तो हम इसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। तो वो क्या है, हमारी जो है बोनी रिज है इमीडिएटली बिहाइंड एंड अबव द अपर टीथ, ये बोनी रिज है जो कि बिहाइंड है एंड अबव द अपर टीथ। तो इसको हम कहते हैं, हमारी जो अपर टीथ है उसकी बैक साइड पे जरा जबान लगा के देखें ना कहाँ कहाँ लगती है। अब यही साउंड्स यहाँ से प्रोड्यूस होनी है, जो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगी जबान के एल्वियोलर रिज और दांतों के ऊपर के हिस्से से, हमारी दांत के ऊपर के हिस्से से पे ये साउंड प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पे देखें, द डेंटल साउंड इन द top, dip, sit, zoo, nut, lap, lit, l, l, बोलिए, l sound, and right are the alveolars. The symbols are t, t, that is t, t and th, t, t, d, s sound, और इसको हम बोलते हैं z sound, बोलिए साउंड, तो इसमें क्या है, हमारी जो जबान है वो उठती है और एल्वियोलर रिज पे या दांतों के ऊपर के हिस्से पे जाके लगती है। ट, ड, स, बोले स, तो स में हमारी क्या है, दांतों के पीछे देखिए जबान लग रही है, एल्वियोलर रिज और दांतों के ऊपर के हिस्से से। ज, में तो बहुत क्लियरली लग रही है। तो ये क्या है, ल, ल, लैब, लिट, टॉप, डिप, सिट, जू। अब यहाँ पे जब आप खुद वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, यू विल कम टू नो एल्वियोलर्स क्या होते हैं। तो एल्वियोलर क्या है, जब जबान आपकी उठती है, ये पूरी की पूरी जबान इन्वॉल्व हुई है किसके साथ, ये जो है एल्वियोलर रिज के साथ लगी है, और जो वर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं हम उनको कहते हैं, और जो साउंड्स प्रोड्यूस हुई हैं उसका हम कहेंगे कि ये एल्वियोलर। पैलेटल्स, पैलेटल्स क्या है, इसमें भी अब जबान उठती है, और किसके साथ लगेगी, आपके तालू के साथ लगेगी, आपके पैलेट के साथ लगेगी। अब यहाँ पे देखें, साउंड्स प्रोड्यूस विद द टंग व्हेन द पैलेट आर कॉल्ड पैलेटल्स, ठीक है, साउंड जो प्रोड्यूस होती हैं विद द टंग एंड द पैलेट, इंटरेक्शन ऑफ टंग और पैलेट जब होता है ना, तो उनको हम पैलेटल्स कहते हैं। डेंटल में इंटरेक्शन ऑफ टीथ एंड टंग, alveolars में interaction of tongue and the alveolar ridge and the upper part of the teeth, और palatals में क्या है, interaction of the tongue with the palate। तो फिर अब हम क्या कहेंगे कि ये palatals हैं। The initial words in the shout, shout and child, child, shout, तो ये क्या है, श and च, च, च बोलिए। जब आप च बोलेंगे तो आप देखेंगे ये जबान की जो टिप है ना, ये आपके पैलेट के साथ लग रही है। श बोले, शाउट, शाउट, तो आपकी जो जबान है वो पलट के ऊपर तालू पर लगेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दैट इज द पैलेटल। सो द वर्ड शू, ब्रश begins and end with the palatal sound, and sh, and the word church begin and end with the palatal sound ch, च, ठीक है। जब आप च भी बोलेंगे, चाचा बोले ना, चा एंड चा। अब आप देखिए जबान की टिप जो है वो किस तरीके से बैक पे जाके आपके ऊपर
तालु के साथ टच होती है, तो दैट इज आवर पैलेटल साउंड। वेलर्स क्या होते हैं, ठीक है। साउंड, अब ये जबान देखें जाके पीछे वेलम पे जाके लग रही है, देख रहे हैं हमने क्या पीछे अभी पढ़ा था, दैट इज द एल्वियोलर रिज, दैट इज द पैलेट, दैट इज द वेलम, ठीक है। अब ये जबान जो है, जब आपके जबान का पिछला हिस्सा जो है, ये अगला नहीं, ये पिछला हिस्सा जब आपके वेलम के साथ टच होता है तो हम कहते हैं कि दैट इज द वेलर्स, ये वेलर साउंड है। तो साउंड प्रोड्यूस विद द बैक ऑफ द टंग, ये बैक ऑफ द टंग उठती है और वेलम के साथ जाके लगती है। Against the velum are called velars, represented by the symbol k, g, and n. Kid, kill, go, gun, give, sing, ringing. अब आप देखें कहाँ पे आवाज, जबान पिछला हिस्सा देखें कैसे लगता है, क बोले क, ग गिव, सिंग, पिछली जबान की हमारा पिछला हिस्सा जो है वो उठता है और वो ऊपर, और ये जो ये सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये आपको डिक्शनरीज में मिलेगा, इसको इंग करके जो आवाज आती है ना, रिंगिंग, तो इसको हम, ये वो वाली साउंड, ठीक है। किड, किल, गो, घन, सॉरी गन, गिव, सिंग एंड रिंगिंग। ऑल्सो द इनिशियल साउंड्स इन खा एंड कोल्ड, तो ये जो है इनिशियल साउंड है जो हम खा में बोलते हैं और कोल्ड में बोलते हैं। Despite the variety in spellings, the sk sound is both the initial and final sound in the word cook, cake, coke. अब यहाँ पे देखें बेटा, का की दो साउंड होती है, एक ख करके हम बोलते हैं, खे साउंड होती है ना, खे, ख, उर्दू का खे याद है, क और ख दोनों याद है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी क की दो साउंड होती हैं। जब ख जो है वो स्टार्ट में आता है, हम उसको ख पढ़ते हैं, कुक, और ये जो के है इसको हम कुक नहीं बोल देंगे, इसको हम कुक बोलेंगे, यानी कि के यहाँ पे सिंपल के है एंड दैट इज ख साउंड एंड दैट इज क साउंड, कुक, केक, कोक, कोक। तो ये क्या है, ये हमारी क साउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं विद द वेलर, जबकि हमारी ये जो जबान का पिछला हिस्सा होता है, बैक ऑफ द टंग, जब टच करती है टू द वेलम, तो हम इसको कहते हैं दैट इज द वेलर साउंड। और इसमें हम आपको ये साउंड्स जो हैं ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। उसके बाद ग्लॉटल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द ग्लॉटल्स, ठीक है। दिस देयर इज वन साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एक्टिव यूज ऑफ टंग। अब ये वाहिद वो साउंड है जिसमें जबान का इस्तेमाल नहीं होता, विदाउट द एक्टिव यूज ऑफ द टंग एंड द अदर पार्ट ऑफ द माउथ, इट इज द साउंड हा, हा, हा बोले, when occurs at the beginning of have, house, when the glottis is open and there is no manipulation of the air passing out of the mouth, the sound produced that is presented by her, अलग से प्रोड्यूस हुई, हा बोले, और सीधी की सीधी जबान से मुंह से अदा हो गई, और उसके दरमियान कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई, कोई जबान ने इंटरेक्ट नहीं किया, कोई एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स का आपस में कोई जो है मिलाप नहीं हुआ, और आवाज जो है सीधी की सीधी जो है वो ग्लॉटिस से, when the glottis is open, हमारा ग्लॉटिस ओपन था, and there is no manipulation of air passing out, तो सीधी की सीधी हवा जो है वो हलक से प्रोड्यूस हुई और मुंह से बाहर निकली, तो हम इसको, ऐसी साउंड्स जो प्रोड्यूस होती हैं उसको हम ग्लॉटल साउंड कहते हैं। हरूफे हल्की याद है, किस किस ने तजवीद पढ़ी हुई है अरबिक की, कुरान मजीद की, हरूफे हल्की पता है ना, तो ये हरूफे हल्की, ह साउंड, हलक से जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसको हम ग्लॉटल्स कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि आर्टिकुलेशन के मैनर्स क्या है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्क्राइब हाउ द टंग, लिप्स, jaw and other speech organs are involved in making a sound, किस तरीके से जबान, ये तो अभी हमने साउंड्स पढ़ी ना कि साउंड्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी साउंड की प्रोडक्शन जिस हिसाब से प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हमने एक एक नाम दे दिया। जैसे अरबी में हम कहते हैं ये हरूफे हल्की हैं, ये जो है डिफरेंट किस्म के हरूफ हैं, तो इसी तरीके से उर्दू इंग्लिश में भी हमने कह दिया जी ये बायलेबियल्स हैं, ये एल्वियोलर्स हैं, ये दिस एंड दैट हैं। अब व्हाट इज द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन,
मैनर में हम देखेंगे कौन कौन से जो आर्टिकुलेटर्स हैं, रादर दोज आर एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स, तो उनके मिलने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो जो तरीका है वो क्या है, दैट इज द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो कौन कौन से ऐसे स्पीच ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन मेकिंग अ साउंड, उसको हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। ये डिस्क्राइब करता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कि किस तरीके से टंग, लिप्स, जॉज और बाकी स्पीच ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन मेकिंग अ साउंड। फॉर एग्जांपल थ एंड स आर बोथ वॉयसलेस एल्वियोलर साउंड, दोनों जो हैं वो वॉइसलेस एल्वियोलर साउंड्स हैं। They differ in their manner of articulation, that is in the way they are pronounced. The t sound is one of the set of the sounds called stops and the s sound is one of the set called fricatives. t sound जो है वो stops है और s sound जो है वो fricatives है। अच्छा जी, स्टॉप्स जो है यहाँ पे देखते हैं। अभी बेटा मैं आपको बहुत शॉर्ट करके एक समरी पढ़ा रही हूँ, इसकी डिटेल्ड अभी हमने नोट से पढ़ना है, इसलिए परेशान नहीं होना। अभी जस्ट मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ कि ये साउंड्स हैं क्या और किस तरीके से हमने इनको पढ़ना है। स्टॉप्स को देखिएगा, दिस टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग इफेक्ट ऑन द एयर स्ट्रीम इज कॉल्ड स्टॉप। जब एक स्टॉप प्रोड्यूस होता है या एक ऐसा टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जो कि ब्लॉकिंग से या स्टॉपिंग इफेक्ट ऑन द एयर स्ट्रीम, हलक से आवाज निकलती है और अचानक से वो स्टॉप हो जाती है। जैसे हम ब बोलते हैं, ब, तो ब में क्या होता है, हलक से आवाज निकली, लिप्स जो है वो आपस में मिल गए, आवाज जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी साउंड्स को स्टॉप्स, ऐसे जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इसको हम कहते हैं कि ये स्टॉप है। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम फॉर्म ऑफ स्टॉपिंग ऑफ द एयर स्ट्रीम देन लेटिंग इट गो अब्रप्टली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज फिर बाहर निकलती है। द सेट ऑफ स्टॉप प, ब, ट, ड, क एंड ग, इसमें जितने भी हलक से आवाज निकल रही है हमारी, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं इस साउंड को स्टॉप करने में, और फिर उससे जो है क्या होता है, हमारी आवाज जो हवा हवा जो है वो रुक जाती है और इस तरह की साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह की जो सेट ऑफ स्टॉप्स जो है, या सॉरी जो कि स्टॉपिंग इफेक्ट देते हैं, इस तरह की जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं, इस मैनर को हम स्टॉप्स कहते हैं, जिसमें हवा जो है वो रुक जाती है और डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। फिर फ्रीकेटिव्स, फ्रीकेटिव्स क्या होते हैं? The manner of articulations used in pronouncing, producing the set of sound f, v, d, sh, sorry, d and th, z, sh, ch. ये श साउंड है और ये च साउंड है, ये द साउंड है, एंड दैट इज थ साउंड। So involves about almost blocking the airstream and having the air push through the very narrow opening. ठीक है, अब ये इन्वॉल्व होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लॉक कर लेते हैं ये एयर स्ट्रीम्स, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो ब्लॉक कर देते हैं एयर स्ट्रीम को, और फिर थोड़ी थोड़ी करके हवा जो है वो प्रोड्यूस होती है। एज द एयर इज पुश थ्रू अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड, तो जैसे ही हवा जो है वो पुश होती है तो एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, एंड द रिजल्टिंग साउंड आर कॉल्ड फ्रिकेटिव्स, और ये रिजल्टिंग साउंड जो है उनका फ्रिकेटिव्स कहा जाता है। If you put your opening hand in front of your mouth when making the sound f and s in particular, you should be able to feel the stream of air being pushed out. और अगर जो है आप अपना हाथ जो है अपने माउथ के आगे रखें ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं फ एंड स, तो आप देखें हाथ जरा जबान के आगे रखें, मुंह के आगे रखें, तो आप देखें कि एक मतलब हाँ, हवा जो है अचानक से पुश होती है टुवर्ड्स योर हैंड, तो इसको हम फ्रिकेटिव्स कहते हैं। जब हवा में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन कब होती है, जब हवा रास्ते में रुक जाती है। उसके बाद है एफ्रिकेट्स। इफ यू कंबाइन अ ब्रीफ स्टॉपिंग ऑफ द स्ट्रीम विद एन ऑब्स्ट्रक्टिव रिलीज व्हिच कॉज सम फ्रिक्शन, दीज आर कॉल्ड एफ्रिकेट्स, occur at the beginning of the word cheep and jeep. This is the set of affricate sound ch and j, that is j sound, jeep, j, ch,
ये अभी जब मैं मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन बेटा आप लोगों को डिटेल्ड पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको मजीद वो बता दूंगी। अभी जस्ट मैं इसको समराइज कर रही हूँ क्योंकि जस्ट 2 स्लाइड्स आर लेफ्ट और फिर मैं आपके नोट्स पे आ जाऊंगी। उसके बाद नेजल्स हैं, नाक के जरिए जो नाक जब इन्वॉल्व होता है और जिन साउंड में इन्वॉल्व होता है उसको हम नेजल्स कहते हैं। When the velum is lowered, the air stream is allowed to flow out through the nose to produce the sound are described as nasals। ठीक है, जब जो है वेलम जो है वो लोअर हो जाता है और जो हवा जो होती है वो मुंह से निकलने की बजाय नाक के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो द वर्ड्स मॉर्निंग, knitting, name, begin and end with and end with nasals। ये जो है नेजल से एंड हो रही है। सेट ऑफ नेजल साउंड, इंग, ये सारी क्या है, ये नेजल साउंड है। फिर अप्रोक्सीमेंट्स क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूस विद द टंग मूविंग और ग्लाइडिंग और फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नियर बाय वॉवल्स। तो अप्रोक्सीमेंट्स क्या होते हैं? ये जो है प्रोड्यूस होते हैं कि जब टंग जो है वो मूव करती है या ग्लाइड करती है टू और फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नियर बाय वॉवल, जो कि टू और फ्रॉम जो नियर बाय वॉवल्स होते हैं उनको उनकी पोजीशन के उन टू एंड फ्रो करती है जबान जो है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ नियर बाय वॉवल। जैसे वॉक, walk, yeah, for example, we, wet, you, yes, lead and red। तो इनको हम क्या कहते हैं? These are the approximants।